हेलो एवरीवन, आज है 9 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पोर्ट के बारे में। देखिए, पिछले कुछ दिनों में अदानी के शेयर में बहुत बड़ी गिरावट आई जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स आई थी। अदानी पोर्ट आपको 400 रुपए तक जाता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी थी, इसने 600 रुपए तक चला गया और आज गिरावट दिखाई है। आज कई सारे अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर में गिरावट है, बस अदानी विल्मर में तेजी है, बाकी सारी कंपनियों में आज गिरावट है। वीडियो में बात करेंगे स्पेसिफिकली अदानी पोर्ट के बारे में, और भैया मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 275 रुपए का शेयर है अदानी पोर्ट का, आज तकरीबन 3.5% की गिरावट है। मॉर्निंग में ये गिरावट और भी ज्यादा थी, तकरीबन 555 रुपए तक शेयर चला गया था, लेकिन फौरन बाउंस बैक कर गया ये। बड़ी अपडेट यहाँ पर एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आज अग्री हो चुका है हियरिंग को लेकर। 10 फरवरी को यहाँ पर ये होने वाला है, जो प्ली फाइल करी गई थी सीकिंग प्रोब इनटू हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ऑन अदानी फर्म। तो ये बड़ी बात है। यहाँ पर न्यूज कुछ इस तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट हैज अग्री टू हियर फ्राइडे अ प्ली सीकिंग डायरेक्शन टू द सेंटर to constitute a committee monitoring by the retired apex court judge to inquire and investigate into the Hindenburg research report which has made, जो एलिगेशंस लगाए हैं गौतम अदानी के ऊपर, उसके ऊपर अगर बात करें तो इन्वेस्टिगेशन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट मान चुका है। यहाँ पर एडवोकेट विशाल तिवारी जिन्होंने पिटीशन फाइल करी थी मेंशनिंग द मैटर फॉर अर्जेंट लिस्टिंग बिफोर अ बेंच हियर्ड बाय चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। यहां पर बात यह है कि इन पब्लिक इंटरेस्ट पीआईएल जो फाइल करी गई यहां पर, तिवारी हैज ऑल्सो सॉट डायरेक्शन टू सेट अप अ स्पेशल कमिटी टू ओवरसी द सैंक्शन पॉलिसी फॉर लोन ओवर 500 करोड़ गिवन टू द बिग कॉर्पोरेट्स। जो बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन दिए गए हैं 500 करोड़ के, उसके ऊपर भी है ये सारा मामला। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भैया सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है और चीजें सुनी जाएंगी। यहां पर आज जो शेयर में सबसे बड़ी गिरावट थी उसकी एक और वजह थी MSCI, मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स जिसको हम कहते हैं। तो MSCI इंडेक्स की वजह से भी आज एक सेल ऑफ ट्रिगर्ड हुआ है, यहां पर सेलिंग प्रेशर आया है, क्योंकि हुआ यह है कि अदानी स्टॉक वेर वंस अगेन अंडर सेलिंग प्रेशर ऑन थर्सडे आफ्टर इंडेक्स प्रोवाइडर MSCI सेड इट विल कंडक्ट अ फ्री फ्लोट रिव्यू। देखो, फ्री फ्लोट रिव्यू होने वाला है। देखो यहां पर यह है कि जो अदानी विल्मर है उसमें आज हमें यहां पर तेजी देखने को मिली, लेकिन अदानी स्टॉक्स में अदानी विल्मर और NDTV आर नॉट अ पार्ट ऑफ MSCI इंडेक्स, वो इस इंडेक्स का पार्ट ही नहीं है। तो ज्यादातर अदानी विल्मर में तो कोई खास बड़ा फर्क हमें देखने को मिला नहीं है, लेकिन अदानी के बाकी शेयर्स में काफी ज्यादा सेल ऑफ हमें देता हो, मतलब लगता हुआ हमें यहां पर नजर आया है। यहां पर देखिए, द इंडेक्स प्रोवाइडर डिफाइंस द फ्री फ्लोट ऑफ सिक्योरिटी एज द प्रोपोजिशन ऑफ द शेयर आउटस्टैंडिंग दैट इज कंसिडर्ड अवेलेबल फॉर अ परचेज इन पब्लिक एंटिटी मार्केट बाय इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। तो यहां पर फ्री फ्लोट का भी पूरा प्रोसेस रहता है, वहां पे वो पूरा जांच पड़ताल करते हैं कि भैया क्या हुआ है, यहां पर क्या हो रहा है और कुछ गलत तो नहीं हो रहा है यहां पर। इन एडिशन, as part of February index review, MSCI will suspend any potential charges to the numbers of share for the affected securities. Further, until otherwise announced, MSCI will review the treatment of non-neutral corporates event that affect the securities. यहां पर दूसरी बड़ी अपडेट की जैसे कि हम बात करें तो गोल्डमैन शेयर्स, जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि गोल्डमैन शेयर्स यहां पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, और उन्होंने जो कंपनी का टारगेट दिया है वो काफी पॉजिटिव टारगेट दिया है। 840 रुपए का टारगेट गोल्डमैन शेयर्स की तरफ से है, काफी बड़ा ब्रोकरेज हाउस है और खरीदारी की रिकमेंडेशन है। कोटक की भी बात करें तो कोटक भी यहां पर 45% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है और 810 रुपए का टारगेट कोटक की तरफ से भी दिया गया है अदानी पोर्ट में। इसके अलावा आज अगर हम बात करें अदानी ग्रुप को लेकर तो भैया कई सारे प्रोटेस्ट इनके खिलाफ हो रहे हैं। विपक्ष पूरा फुल ऑन अपोजिशन वाले मोड में आ चुका है, कह लो आप। इवन महिला कांग्रेस वर्कर जो है वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही है बीजेपी और अदानी ग्रुप के खिलाफ। हिंडनबर्ग के जो फाउंडर है नेथन एंडरसन, उनका भी स्टेटमेंट आया है MSCI के स्टेटमेंट के ऊपर। इन द रिस्पॉन्स टू द MSCI स्टेटमेंट, हिंडनबर्ग फाउंडर है नेथन एंडरसन, उन्होंने कहा है कि वी
विल व्यू दिस एज वैलिडेशन ऑफ आवर फाइंडिंग। उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए उनका वैलिडेशन के तौर पर ये एमएससीआई के इस चीज को ये यहां पर देख रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए तो पहली चीज ये जो एमएससीआई इंडेक्स जो फ्री फ्लोट कर रही है, ठीक है, तो ये मतलब क्या है, इसका क्या स्टेटस के साथ मतलब क्या है, तो यहां पर यही है कि एमएससीआई कैलकुलेट फ्री फ्लोट एडजस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर ईच सिक्योरिटी। Free float adjust market capitalization technically is a method to calculate market cap of shares that are really available in the market. It is calculated by multiplying an equity share to number of share available in the market. सिंपल चीज है यहाँ पर कि ये कैलकुलेट करेंगे कि भैया जितने शेयर्स यहाँ पर इक्विटी में अवेलेबल है और कितने शेयर्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कि इक्विटी शेयर प्राइस क्या है, प्राइस टू नंबर, और कितने अवेलेबल है इन द मार्केट। तो ये सारी चीज यहाँ पर कैलकुलेट करी जाएगी और कहीं ना कहीं उस फाइंडिंग के ऊपर बहुत कुछ चीजें डिपेंड करती है। हालांकि पार्लियामेंट में अदानी को लेकर काफी कुछ हुआ, हंगामा हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने हालांकि कुछ कहा नहीं, बस बातों को यहाँ वहां घुमाने की कोशिश करी गई है और सुप्रीम कोर्ट अग्री कर चुका है भैया ये सारी चीजों को, मतलब मामले को सुनने के लिए, और काफी बड़ा हंगामा हम कह सकते हैं कि अभी अदानी में हुआ तो जरूर है। दूसरी बड़ी अपडेट जो निकल कर आई है, अदानी एंटरप्राइज का शेयर 20% तक आज टूट, मतलब 15% तक टूट गया था आज के दिन में, जो कि काफी बड़ी गिरावट थी इस सारी चीजों के बाद। उसके अलावा अदानी ग्रुप की दो कंपनी पे जेफरीज जो है वो काफी बुलिश नजर आ रही है और मैं भी हूं वहां पर, और वो है अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट। इसके ऊपर जेफरीज काफी बुलिश है और उनका ये कहना है कि हाँ अगर ये टूटेगा तो खरीदारी के मौके यहां पर जरूर बनेंगे। इसके अलावा अदानी के लंदन कनेक्शन भैया अंडर वो, मतलब जो लंदन बेस्ड सिक्योरिटीज है वो उनके खिलाफ जांच पड़ताल करने में शुरू हो चुकी है। Although allegations mostly center around group firm outside the UK and FCS looking into the potential UK connection around Elora. Elora Capital जो है भैया, जो इनकी लंदन बेस्ड कंपनी है जिनका कनेक्शन अदानी के साथ भी सामने आया है, जिसको लेकर अब वहां पर भी प्रोब शुरू हो चुके हैं। दूसरी बड़ी बात है अदानी टोटल को लेकर। तो अदानी टोटल में यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि टोटल एनर्जीज और अदानी की डील होने वाली थी हाइड्रोजन पार्टनरशिप को लेकर, लेकिन अभी वो होल्ड पे चली गई है और जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती वो होल्ड पर रहेगी। देखना हो और रहेगा कि क्या चीजें निकल कर आती है यहां पर भी। इसके अलावा अदानी पोर्ट में अगर आप देखो तो इनके जो सीईओ है उनकी तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया है कि अदानी पोर्ट जो है, देखो कंपनी ने पैसा तो लिया है, लोन तो लिया है, ठीक है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि देखो फाइनेंशियल 2024 तक वो 5,000 करोड़ तक के जो लोन्स है उसको रीपे कर देंगे, जो कि काफी बड़ा स्टेटमेंट है ये, जो कि देखा जाए तो काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अभी देखो कई सारे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, कई गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ाया जा रहा है, जो कि देखा जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वही कंपनी चलेगी जो फंडामेंटली स्ट्रांग होगी, और अदानी पोर्ट मुझे लगता है कि फंडामेंटली स्ट्रांग है। मैंने पहले भी कहा था मैं ग्रीन गैस ट्रांसमिशन में मैं नहीं पढ़ने वाला हूं, ठीक है, मुझे पसंद आता है अदानी पोर्ट, मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है, अंबुजा भी एक अच्छा है, विल्मर भी एक अच्छा है, एंटरप्राइज भी एक अच्छा है, लेकिन एंटरप्राइज में अभी भी और थोड़ी गिरावट आनी बाकी है। अदानी पोर्ट अगर आप देखो तो लार्ज कैप शेयर है, 1,20,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट है, कैप है, बड़ी क्वांटिटी में शेयर आज यहां पर ट्रेड हुए हैं, काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए हैं, और कंपनी प्रॉफिट करने वाली कंपनी है, ठीक है, अच्छे प्रॉफिट्स कर रही है कंपनी। अगर हम बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट हमेशा बढ़ते हुए हमें नजर आए हैं और 4,000-5,000 करोड़ के क्वार्टरली प्रॉफिट्स है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जिस तरीके से प्रॉफिट नहीं बढ़े, रेवेन्यू नहीं बढ़े, तो भाई साहब शेयर प्राइस क्यों बढ़ गया इनका। और देखो महंगे तो थे, ठीक है, इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते हो, जिसमें अदानी गैस ट्रांसमिशन वो तो हद से बाहर महंगे थे, ठीक है। अदानी पोर्ट मेरे हिसाब से इस करेक्शन के बाद इसका जो पी रेशियो 21 का है, सेक्टर पी 50 का, सस्ता जरूर हो चुका है, और यही वजह है कि 100% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी करो। देखो करेक्शन आया है, डेफिनेटली थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत भागा है ये, 2-3 दिनों में इसने काफी अच्छी रफ्तार पकड़ी, 400 रुपए तक चला गया था ये। जिस दिन इसने 460 पे था उस दिन ये 400 रुपए के नीचे भी था, 395 तक गया था। काफी लोग कमेंट में कहेंगे कि कहां 400 तक गया है, तो अगेन कह दूं, अगर आप इंट्राडे को रेगुलर ट्रैक करते हो तो पता चल जाएगा कि जिस दिन बहुत बड़ी गिरावट आई थी ये शेयर 400 रुपए के नीचे गया था, लेकिन वहीं से एकदम से इसने बाउंस बैक कर लिया था और वापस ये 500 रुपए तक भी चला गया था। तो ये चीज हुई थी, तो ये कहना कि 400 तक नहीं गया था ये थोड़ी सी गलत बात है। इंट्राडे अगर आप चेक करते आपको पता होगा, तो गया जरूर था, वापस उतनी ही तेजी से ऊपर आया है, लेकिन वापस थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा रही है, एक्सपेक्टेड है थोड़ा बहुत दिखाएगा करेक्शन,
लेकिन कंपनी खराब नहीं है, कंपनी के पास कई बड़े असेट्स है। पोर्ट की अगर हम बात करें तो वो असेट्स है भैया, ठीक है, वो बिकने वाले असेट्स है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मतलब शेयर को गिरवी रख के ले लिया सब कुछ। काफी बड़े असेट्स हैं इनके पास। और अगर हम शेयर होल्डिंग की भी अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो शेयर होल्डिंग में पोर्ट में 65.13% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 11.28% की होल्डिंग गिरवी जरूर है, लेकिन इसको आने वाले दिनों में छुड़ाने का काम किया जाएगा, जो कि मैनेजमेंट ने कहा है। और ये वो कंपनी है जहां पर म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक का भी बड़ा पैसा लगा है। जनरली बाकी अदानी ग्रुप की कंपनीज में अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक है ही नहीं, एफआईएस पर ही ये लोग खेल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स भी है, डोमेस्टिक्स भी है, बड़ी क्वांटिटी में है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़ा सा भरोसा बनता है। रिटेल का पार्टिसिपेशन 2.86%, तो यही कहूंगा आपसे कि खरीदारी करी है, बने रही है अदानी पोर्ट में। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है, आप उस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते हैं। 550 रुपए के नीचे जाता है, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, हर 50 रुपए की गिरावट में आप ऐड करते चले जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में अगेन मैं कहूंगा काफी ज्यादा ये मूव करेगा न्यूज के ऊपर, इसके ऊपर। अगर मान लो कि ये जो अभी हाल फिलहाल में आई है खबर MSCI इंडेक्स वाली, अगर मान लो कि इनको यहां से निकाल दिया गया इस इंडेक्स से, तो वापस एक बहुत बड़ा करेक्शन आप शायद देख सकते हो अडानी ग्रुप की कंपनियों में। अगर जो जांचें चल रही है उसमें अगर कुछ निकल कर आ गए तो वापस बड़े करेक्शन आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन जो अच्छी कंपनी है वो शायद सर्वाइव कर जाएगी। हाँ, वो भी गिरेंगे जरूर, ठीक है, अगर कुछ गलत निकल कर आया तो ये 550 रुपए, इवन 575 का शेयर हो सकता है कि 450 पर अपर भी आ जाए, लेकिन वापस बाउंस बैक करने की क्षमता रहेगी इनमें। तो यही मैं कहूंगा आपसे कि नजर होनी चाहिए ऐसी कंपनियों के ऊपर, और धीरे धीरे ऐड करेगा, एक ही लेवल पर बहुत सारा मत कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ आना बाकी है। मैंने पहले भी कहा था कि अभी ये कंपनी जो है वो एक्चुअली में शॉर्ट सेलिंग को रोकने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। सरकार मतलब सेबी की तरफ से कई रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं, लेकिन जब वो रिस्ट्रिक्शन हटेंगे तो हो सकता है कि शायद दोबारा से भी थोड़ी बहुत शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल जाए। किसी भी चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते। तो यही कहूंगा मैं कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की गलती नहीं करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। 500 से 525 के बीच में थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो यहाँ पर। बाकी हर 50 रुपए की गिरावट में अगर चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी पोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।